नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले एक अमेजिंग ट्रांजिशन जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को आफ्टर इफेक्ट में रिवील कर सकते हो, चाहे आपका कैरेक्टर हो, चाहे आपका पीएनजी इमेज हो, आपका जेपेग इमेज हो, आपका वीडियो हो। आप उसके लिए भी ट्रांजिशन, इवन आपके लोगों के लिए और टेक्स्ट के लिए भी आप एज ए ट्रांजिशन इसको यूज कर सकते हैं। और हम इसे बहुत ही क्विकली क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मेरा बैकग्राउंड और मेरा इमेज यहाँ पे रेडी है, जो मेरा पीएनजी इमेज है। अब सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया सॉलिड क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ मेरा ट्रांजिशन। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है ट्रांजिशन और मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये मेरा सॉलिड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में मेरा यहाँ पे इलिप्स टूल सिलेक्ट, इलिप्स शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा इसको अप ले जाते हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा एक इलिप्स शेप टूल के ऊपर मेरा एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे। तो मैंने मास्क ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जरा डबल मूव टूल सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, ऑलमोस्ट लाइक क्लियर। थोड़ा अप रखेंगे, समथिंग ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब मुझे क्या करना था, ये तो हो गया। अब इसके मास्क के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फेदर अप्लाई करते हैं। फेदर आप कब जब चाहे तब चेंज कर सकते हो अपनी ट्रांजिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे फेदर मेरा चेंज कर दिया है। अब मुझे क्या करना है भाई, तो मेरे को इसको एनिमेट करना है। सबसे पहली चीज ये है कि मुझे इसको एनिमेट करना है। तो इसका एनिमेट क्या करने वाला हूँ मैं, इसका एक्सपांशन जो है उसको एनिमेट करने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले हम आ जाते हैं 0 नंबर की के ऊपर और फिर वहां पे हम की दे देते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं ऑलमोस्ट 4 सेकंड की के ऊपर, 4 सेकंड के ऊपर वहां पे भी की फ्रेम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपांशन हम बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक वो क्या कर ले, मेरे पूरे के पूरे कंपोजिशन को, सॉरी, मेरे पूरे के पूरे कंपोजिशन को जब तक वो कवर नहीं कर लेता है तब तक हम क्या करेंगे, एक्सपांशन को इंक्रीज करते जाएंगे। तो भाई उसने कवर अप कर लिया है। तो इतना मेरा काम हो चुका है, एनिमेशन का काम भी हो चुका है। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हम एक नया सॉलिड क्रिएट करते हैं, कंट्रोल वाई। यहाँ पे शेड आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉलिड का। मैं यहाँ पे इसको यूज देने जा रहा हूँ, नाम देने जा रहा हूँ इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको इफेक्ट करके नाम दे दिया है और मैं यहाँ पे चलता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में और यहाँ से मैं चूज करता हूँ मेरे को जो इफेक्ट यूज करना है, वो है मेरा फ्रैक्टल नॉइस। तो मैं इस फ्रैक्टल नॉइस को क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, फ्रैक्टल नॉइस से मैं सब स्केल के ऊपर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इतना वैल्यू दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, समथिंग लाइक ओवर हियर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी में समथिंग यूज कर रहा हूँ 3 के आसपास का। तो यहाँ पे 4 रहने देते हैं और यहाँ पे इवोल्यूशन के अंदर, फ्रैक्टल नॉइस के अंदर ऑल्ट करके आप स्टॉपवॉच पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सप्लेशन टाइप कर दीजिए, टाइम इनटू मैं 30 दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे की को भी एनिमेशन कर सकते हो, मैंने एक्सप्रेशन टाइप किया है। आप यहाँ पे स्टॉपवॉच पे की देके उसको भी एनिमेट कर सकते हो, दोनों तरीके से काम आपके लिए होगा। तो ये मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और ये वाले लेयर के ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप है जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ताकि ये जो मेरा फेदर है उसके अंदर मुझे जो अभी यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिल रहा था वीवीनेस का, वो टेक्सचर मुझे कहाँ पे चाहिए, मेरे इस फेदर वाले एरिया के अंदर चाहिए। तो उसके लिए अभी यहाँ पे मेरे को चूज करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर कि कौन से लेयर से वो टेक्सचर लेना है। तो इफेक्ट वाले लेयर से टेक्सचर लेना है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट एंड मास्क आपको अप्लाई कर देना है। आप देखो कि हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बट हमको थोड़ा बेटर चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो हमें वर्टिकल वे पे चाहिए, यहाँ पे वर्टिकल पे आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो देखो एक ब्यूटीफुल सा टेक्सचर यहाँ पे रिवील करने के लिए जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो लेयर है उसे एज अ मैट, हमारे मेन लोगो हो गया हमारा या हमारे इमेज हो गया, उसके ऊपर एज अ मैट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अल्फामेट ऑलरेडी किया और इसको मैं खाली हाइड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसका एक्सपांशन जैसे जैसे आगे लेते जाऊंगा, अब देखो मेरी इमेज का रिवील बेटर तरीके से हो गया है। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको प्रीकॉम करके क्यों रखा है, तो मैं यहाँ पे अंदर चलता हूँ इस प्रीकॉम के अंदर और इस मेरी इमेज को हाइड करता हूँ, मेरे टेक्स्ट को यहाँ पे रिवील करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपर्पज वे पे यूज करो, हमेशा कंस्ट्रक्टिव मेथड पे काम करो ताकि आपका एक ही आपका जो फाइल आपने क्रिएट किया है और मल्टी वे पे यूज कर पाओ इन फ्यूचर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मिलते हैं आगे के ट्यूटोरियल में गाइस, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइस।